यहाँ रहकर यहीं खाते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं रोजगार मिलता है और यहीं पर बैठकर यहीं की बहू बेटियों की इज्जत पर नजर डालते हैं। 2024 के अंत तक ये उत्तराखंड की भूमि जिहाद मुक्त होगी। तो सरकार ने तो मुसलमानों की रैली को रोकने के लिए, अपनी सरदर्दी को कम करने के लिए हमारे छोटे से पुरोले की महापंचायत को रोक के मतलब उनको एक संदेश दिया होगा। मुझे प्रत्येक हिंदू का है कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद अगर गर्व से आप कहेंगे कि मैं हिंद की भूमि हिंदुस्तान में रहता हूं। देखिए, पुरोला के लोगों ने बहुत धन्यवाद, मैं तो हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं पुरोला के लोगों को, जिन्होंने इस देवभूमि को बचाने की एक मुहिम अपने छोटे से कस्बे से की, जिसको ये आगाज थमेगा नहीं, ये पूरे भारत में जाएगा। ये प्रत्येक हिंदू की आंखों में झांक कर कहेगा कि देख मुझे, देख और जान मैं कौन हूं। ये प्रत्येक हिंदू के भीतर झांकेगा, ये प्रत्येक हिंदू के भीतर की आत्मा में झांकेगा। ये यहां से मैं ये वादा करता हूं, ये अलग अभी स्वीकार करता हूं कि अगर मैं पुरोला जाता तो वहां पर महापंचायत होती। पूरा नांगा समाज, पूरा साधु संत समाज चेतावनी दे चुके हैं। होते मुसलमान पर हिंदू नाम भर के ये लड़कियों को अपने जाल पर फंसाते हैं। खोखली है। जब व्यक्ति अपनी खोज में निकलता है कि मैं कौन हूं, तो उसे पता चलता है मेरे दादा, मेरे परदादा हिंदू ही थे। उत्तराखंड में ये देवभूमि है, यहाँ पर न कोई मस्जिद थी पहले, न कोई मजार थी। इन लोगों का ये धार्मिक आक्रमण, वो अट्टहास करते हैं हमारी छाती पर पैर रखने का, तो वो मात्र अपने मनन मात्र से ही उस जिहादी रूपी दानव को वहीं दबा देता है। लाइव चल रही। नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोहीवाल। जैसे कि आपको पता है, हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं आपकी स्वामी दर्शन भारती जी से, जो इनके द्वारा हिंदुत्व को बचाने की लड़ाई निरंतर लड़ी जा रही है। और जैसे कि आपको पता है कि अभी पिछले बीते दिनों पुरोला गाँव में महापंचायत होने जानी थी, जो उस महापंचायत में धारा 144 लगा के प्रशासन द्वारा स्वामी दर्शन भारती जी को घर में ही नज़रबंद कर लिया गया। क्या पूरा मामला था, जानते हैं दर्शन भारती जी से। नमस्कार स्वामी जी। जय बद्र साल, सभी लोगों को जय बद्र साल जी। स्वामी जी, सबसे पहला सवाल के पुरोला गांव में महापंचायत करी गई थी, लेकिन आपको घर से भी नहीं निकलने दिया था। शासन प्रशासन के द्वारा आपको घर में ही नज़रबंद कर लिया गया था। क्या डर था उन लोगों को कि आप वहाँ पे पहुँच जाओगे तो कुछ बड़ा हो जाएगा वहाँ पे? अब इसे डर कहिए या कुछ और, पर एक बात सही है, सच है, मैं अभी स्वीकार करता हूं कि अगर मैं पुरोला जाता तो वहां पर महापंचायत होती। इस बात को मैं आज भी स्वीकार कर रहा हूं, क्योंकि लोगों में, हम लोगों ने मिल करके एक जनभावना जो पैदा की थी लोगों के अंदर, कहीं ना कहीं हमारी कमी जो स्थानीय लोग थे उनको खली है। और पुलिस का काम अपना है। पुलिस ने हमें घर में डिटेन कर दिया, वो पुलिस ने किया। अब हम पुलिस पे भी आरोप नहीं लगाना चाहते कि भाई उसने हमें क्यों किया, क्या किया, वो विषय पुलिस का है। परंतु हम फिर भी आज भी हम इस स्थिति में है कि हम पुरोला में महापंचायत करेंगे। स्वामी जी, अगर तो महापंचायत की बात करी जाए तो किसान यूनियन संगठन के भी अभी बीते 10, 11, 12 तारीख की महापंचायत थी हरिद्वार में। अगर तो महापंचायतों की बात करते हैं हम, तो महापंचायत उस टाइम पे उन लोगों की तो हो जाती, लेकिन हिंदुत्व की अगर तो बात करें तो पहली बार महापंचायत होने जा रही थी, और उसमें इतना बड़ा कदम शासन प्रशासन के द्वारा उठाया गया कि रोक दिया गया, आपको भी घर पर ही रोक दिया गया। तो क्या इसमें सरकार कि कुछ वजह बताएंगे कि सरकार नाकामयाब थी वहाँ पे, या क्या था? सरकार तो कामयाब हो गई कि उसने हमारे महापंचायत को रोकना था, तो सरकार तो अपने कार्य से सफल रही। सरकार का डर था, भय था, भय के कारण पुरोला में महापंचायत को जबरन भारी पुलिस बल के साथ रोका गया, क्योंकि 18 तारीख को देहरादून में मुसलमानों ने महापंचायत करने का फैसला ले लिया था। तो सरकार जानती है इस बात को कि झुंड में रहने वाले लोग हैं, शहर की अफरा तफरी हो जाएगी, हजारों, मैं समझता हूँ 20, 25, 50 हज़ार मुसलमान यहाँ पहुँच जाता। तो सरकार ने तो मुसलमानों की रैली को रोकने के लिए, अपनी सरदर्दी को कम करने के लिए हमारे छोटे से पुरोले की महापंचायत को रोक के मतलब उनको एक संदेश दिया होगा, मुझे तो ये लगता है। जी, तो सरकार हिंदुओं से डरी है या मुसलमानों से डरी है? क्योंकि महापंचायत तो दोनों ने ही घोषणा कर दी थी कि होनी है।
सरकार डरी है मुसलमानों से, हिंदुओं से डरने को मतलब नहीं सरकार का। आज सरकार कहीं ना कहीं एक संदेश तो लोगों में चले गया है कि सरकार ने मुसलमानों के दबाव में भारी पुलिस बल के साथ, वो भी कम नहीं, ऐतिहासिक पूरे जिले में 144 लगा करके लोगों को डरा धमका करके, कि पहाड़ के लोगों सीधे साधे लोग हैं, कानून की भाषा ज़्यादा नहीं जानते, पुलिस के साथ उनका ज़्यादा संबंध रहता नहीं है, तो उनके तरह तरह के जो कुछ नेता थे उनको ये कह दिया भाई तेरे किसी ज़माने में ये केस है, ये केस खोल देंगे। इस तरह से इन्होंने वहाँ पर पंचायत को रोका, और पंचायत रोकने का मैंने आपसे स्पष्ट कह दिया कि 18 तारीख को यहाँ पर जो मुसलमानों द्वारा पंचायत बुलाई जा रही थी उसको डर के किया इन्होंने ये। स्वामी जी, आपने कहा मुसलमानों से सरकार डर गई थी, तो प्रदेश में भी बीजेपी सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, और सरकार बीजेपी सरकार बोलती है कि हम हिंदुत्व सरकार हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की भी पहल कर रहे हैं, फिर मुसलमानों का डर क्यों? अब ये तो किसी कोई भाजपा का नेता इसका जवाब दे पाएगा, क्योंकि मैं भाजपा का तो हूँ नहीं। इसमें सरकारों का कोई विषय नहीं रह जाता, विषय है जनता का, विषय है समूह का, विषय है गिनती का। मुसलमान इकट्ठा होते हैं 50,000 और हमारे होते हैं 2-2,500। जी, प्रॉब्लम है महापंचायत का जो मुख्य कारण था महापंचायत बुलाने का, क्या वो कारण था? देखिए, पुरोला के लोगों ने, बहुत धन्यवाद, मैं तो हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ पुरोला के लोगों को, जिन्होंने इस देवभूमि को बचाने की एक मुहिम अपने छोटे से कस्बे से की, जिसको लोग जानते तक नहीं थे, और आज पूरे विश्व में पुरोला उत्तरकाशी, पुरोला उत्तरकाशी। तो धन्यवाद वहाँ के तमाम नौजवानों का, माँ बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, सियाणों का, कि जिन लोगों ने सरकार को जगाने के लिए एक आवाज़ उठाई पुरोला से। और मैं समझता हूँ सारे हिंदुओं का, विश्व के हिंदुओं का, अगर आज विश्व के हिंदू पुरोला के लोगों को अपना आइकॉन मानते हैं, तो आज आवश्यकता है तमाम हिंदुओं को उनका साथ देना चाहिए, देवभूमि के हिंदुओं का साथ देना चाहिए, कि उन्होंने वो करके दिखाया जो आज तक कभी इस देश के अंदर नहीं हुआ। जी, अगर तो बात कर लेते हैं लव जिहाद की, तो सबसे पहले स्वामी जी आप ही वो व्यक्ति हैं उत्तराखंड के अंदर जिन्होंने लव जिहाद और लैंड जिहाद पर लड़ाई लड़ी है, तो क्या ऐसे कारण बने कि आपको क्या लगा कि ये लड़ाई लड़नी चाहिए? देखिए, हमें पता जब लगा हरीश राव जी की सरकार के टाइम, जब हरीश राव जी ने अपने सरकार के समय जुमे की नमाज की छुट्टी कर दी साहब, तो बस वहीं से दिमाग में हमने एक इनको ढूंढना शुरू किया, इनके बारे में जानकारी लेनी शुरू की। फिर हमने देखा कि कुछ हमारे माँ बहनें भी इनके, मतलब ये समझ लीजिए कि जाल में फंसा करके, एक परलो बांधे करके, धीरे धीरे हमने देखा ये मामला बढ़ रहा है। तो हमने देखा ये लव जिहाद है, कि ये लव जिहाद में ये लोग होते मुसलमान पर हिंदू नाम भर के ये लड़कियों को अपने जाल पर फंसाते हैं, तो लव जिहाद है। लैंड जिहाद क्या था? उत्तराखंड में ये देवभूमि है, यहाँ पर न कोई मस्जिद थी पहले, न कोई मजार थी। इन लोगों का ये धार्मिक आक्रमण है, क्योंकि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा, सबसे पवित्र अगर कोई स्थान है उसे कहते हैं शिवलोक। ये शिवलोक है। ये धीरे धीरे शिवलोक की तरफ हमारे सनातन पर धार्मिक आक्रमण कर रहे थे। तो हमने इनके खिलाफ जनता को जागरूक किया, जनता थोड़ा बहुत जागी, सरकार को भी मजबूरन लव जिहाद पे कानून बनाना पड़ा, और लैंड जिहाद पर थोड़ा बहुत, अब थोड़ा बहुत तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि धामी सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया, बुलडोजर चला दिया, और आज 500 के आसपास मज़ारों को तोड़ दिया गया, मस्जिदों को तोड़ दिया गया, मदरसों को तोड़ दिया गया। हो सकता है उस अतिक्रमण की चपेट में हमारे कुछ मंदिर भी आ गए हों, हो सकता है, पर मैं ये कह रहा हूँ उनका ये कार्य बिल्कुल उत्तराखंड के हित में है और उत्तराखंड की सनातन संस्कृति के हित में है। परंतु यहाँ पर कहीं न कहीं हम धामी सरकार को पिछड़ता हुआ देख रहे हैं, जो पुरोला महापंचायत को नहीं होने दिया। इसका विश्लेषण किया जाएगा आगे। जी,
स्वामी जी, सवाल बनता है कि जब उत्तराखंड नहीं बना था तो देखा जाए मुस्लिम समाज पहाड़ में बहुत कम था, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद मुस्लिम समाज जो है पहाड़ में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। क्या ऐसे कारण रहे कि मुस्लिम समाज पहाड़ में ऊपर ज़्यादा सक्रिय हुआ? ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जी। ये हमारे बॉर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे रहते हैं, और तब अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे जो साजिश होती है वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से होती है। ध्यान रखना मेरी बात को। यहाँ मुसलमानों को ये कहा गया तुम जाओ पहाड़ के गांव में। आज कोई गांव पहाड़ का ऐसा नहीं है जो इनसे अछूता रहा हो। जहाँ कोई आज भी कई गांव 8-10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता लोगों को, तब भी ये लोग उन गांवों तक भी पहुंच रहे हैं। तो ये जो है एक दूसरे कश्मीर की तरफ आप कल्पना कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र को भी खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि जब ऐसे लोग, ऐसे बिरादरी के, ऐसे समाज के लोग, पाकिस्तान अगर क्रिकेट में जीतता है पटाखा जलाते हैं, अगर ऐसे लोग हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे बस जाएंगे तो कहीं ना कहीं राष्ट्र को भी खतरा पैदा हो जाएगा। तो आज हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी धर्म के साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा का भी मामला है। जी। स्वामी जी, बात कर लेते हैं अगर जो लव जिहाद की, तो लव जिहाद में जितना दोषी लड़का है उतनी दोषी लड़की भी तो है। अब देखिए, लड़के ने अपना नाम कुछ रखा हुआ है, अब लड़की ने भी समझा हिंदू है। बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं यहाँ पर, 90% केस तो ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू नाम रख करके, इसी को तो लव जिहाद बोलते हैं। अरे मुसलमान बनकर कोई किसी लड़की से शादी कर रहा तो वो लव जिहाद नहीं है। लव जिहाद वही है कि हिंदू नाम बन करके मुसलमानों के द्वारा हिंदू लड़कियों को अपने साजिश के तहत, बहुत बड़ी साजिश रची जाती है। बाबू एक बात ध्यान रखना, जब षड्यंत्र के तहत अरे अभिमन्यु का वध हो जाता है, फिर भी वो एक लड़की है, कन्या है, पता नहीं कहाँ से कहाँ फंस जाती है वो। जी। गुरुजी, जैसे देखने को मिला है, अगर जो हम बात करते हैं अपनी चौकी और थानों की, और बात होती है हिंदू और मुस्लिम की, अगर जो हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा होता है तो कहीं ना कहीं जो हमारी पुलिस है वो हिंदू को ज़्यादा प्रताड़ित करती है और मुसलमानों की तरफ से पूरा जत्था आ जाता है। उस पर आप क्या कहेंगे? अरे भाई, वो देते हैं और हिंदू नेतागिरी करता है, तो थाना देने वाले के साथ जाएगा या नेतागिरी करने वाले के साथ जाएगा? हिंदू तो नेतागिरी करेगा फोकट की, और वो तो थानेदार को दे भी जाएंगे, सब जी हजूरी भी कर लेंगे, तो थानेदार का पुलिस का रुख उनके प्रति नरम रहता है, और हम झाड़ते हैं खाली नेतागिरी। तो यहाँ के लोगों को भी समझना चाहिए इस बात को। जी। चलते चलते स्वामी जी, एक लास्ट सवाल आपसे कि जैसे 18 तारीख को मुसलमानों ने महापंचायत का ऐलान कर रखा है, यदि महापंचायत मुसलमानों की होती है तो आपके अगले कदम क्या होंगे? पहले तो इस देवभूमि में मुसलमानों के द्वारा भविष्य में भी कोई महापंचायत नहीं होनी चाहिए। भविष्य में की बात कर रहा हूँ, 18 की तो नहीं होगी, परंतु अगर आपकी बात का एक जवाब देना चाहूँ, अगर ये महापंचायत कर लेते हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड के लिए शुभ संकेत होंगे, अशुभ नहीं, शुभ संकेत होंगे कि उत्तराखंड के लोग अपने आप को जान पाएंगे कि हम कहाँ हैं और ये कहाँ हैं, और दुनिया देख पाएगी कि उत्तराखंड को आज जिहादी भेड़ियों ने किस तरह से घेर लिया है। तो ये अच्छी बात है। जी। संदेश कुछ देना चाहेंगे आप? बस संदेश मेरा यही है, देवभूमिवासियों के साथ साथ पूरे देश के हिंदुओं को, पुरोला के लोगों की शान में, पुरोला के लोगों के अभिमान में, उनके अभियान में आप देवभूमि के लोगों का साथ देना। देवभूमि से एक नई शुरुआत हुई, ये शुरुआत कहाँ पे ख़त्म होनी है ये आपके सहयोग पर निर्भर हुई। क्या आप आज ही इस मुहिम को ख़त्म करना चाहेंगे तो ये आप पर निर्भर है, या आप इस मुहिम को एक नया अध्याय के साथ जोड़ना चाहेंगे, ये सब आपके ऊपर निर्भर है। तो मैं अपील करना चाहूँगा सभी हिंदू संगठनों को, सनातनियों को, संगठनों को छोड़िए, संगठन तो पता नहीं कैसे कितने हैं क्या हैं, सभी सनातनियों को कि पुरोला की जनता आपकी तरफ टकटकी निगाहों से देख रही है कि आप उनके समर्थन में
कितना आते हो। एक संत है और संत जो है अपने आश्रमों में रह के शिक्षा दीक्षा देता है। जी नमस्कार आदि योगी जी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे उत्तराखंड रक्षा अभियान के बारे में, और अभी एक महापंचायत भी होने जा रही थी पुरोला में, क्या ये पूरा मामला है? देखिए, मैं तो कहना चाहूँगा आपके दर्शकों के माध्यम से कि यह विषय ना, ये आस्था का विषय है। अब जैसे कि आपने अभी कहा कि साधु संतों का क्या विषय है और देवभूमि रक्षा अभियान क्यों, यह मैं समझता हूँ यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमने देवभूमि रक्षा अभियान शुरू किया। दुर्भाग्य इसलिए क्योंकि यह देवभूमि मुख्य रूप से जो नैतिक जिम्मेदारी अगर जो बनती थी, कहीं ना कहीं वह जिम्मेदारी से इसमें मैं अपनी गलती मानता हूँ, क्योंकि यह सब ऋषि और संतों की भूमि है, ये देवभूमि है। यहाँ बाकी सब लोग परिवारों के साथ और वैसे जो लोग रहने आए वो बहुत बाद में आए, तो ये देवस्थली है। जिस तरह काबा में बैठकर कोई वहाँ पर जाकर आज कोई अपना घर नहीं बना सकता, ठीक ऐसे ही मुख्य रूप से ये देवभूमि हमारा शीश है, मस्तक है भारत का। उस तरह ठीक ऐसे ही कोई भी हमारे देवस्थली पर कौन रहेगा और कौन नहीं, यह संत समाज ही तय करेगा। लेकिन अगर जो बात करते हैं संत समाज की, तो संत समाज बड़ा शांत माना गया है और आश्रमों में रह के शिक्षा दीक्षा देता है, धर्म के प्रति शिक्षा दीक्षा देता है। लेकिन बात करें अगर जो उत्तराखंड की आपने बात करी है शीश, तो नेताओं का काम है, पॉलिटिशियन का काम है, तो संत समाज क्यों आगे बढ़ रहा है? आपकी भूल है कि आपको लगता है कि संत समाज का काम सिर्फ मठों और मंदिरों में अंदर बंद हो जाने जैसा है। संत अपने मनन मात्र से ही, जब वो अट्टहास करते हैं हमारी छाती पर पैर रखने का, तो वो मात्र अपने मनन मात्र से ही उस जिहादी रूपी दानव को वहीं दबा देता है। क्योंकि संत के अगर परिभाषा मैं आपसे कहूँ तो संत वह होता है जो संसार का परित्याग करे बगैर संसार में ही रहकर संसार और अध्यात्म में संतुलन स्थापित करता है। क्योंकि मूल रूप से हमारे यहाँ शास्त्र तब जन्म लेते हैं जब शस्त्र चले, क्योंकि शास्त्रों के बाद ही पाप और पुण्य का गठन हुआ। और मुख्य रूप से आज भी हमारी भूमि में शास्त्र और शास्त्र दोनों को पूजा जाता है। कौन कहता है शस्त्र हमारा हिस्सा नहीं है? कौन कहता है कि शस्त्र हमने त्याग दिए हैं? इस धरती पर भगवान परशुराम जैसे वीर योद्धा भी हुए, यहाँ एक से एक विध्वंस करने वाले नरसंहार, मैं कहता हूँ जब जब इस स्नातन पर जब भी प्रहार हुआ है, उसको जिन जिहादी रूपी राक्षस जो आज का बढ़ता हुआ रूप देखते हैं, उसको मिटाने के लिए जब भी किसी ने जन्म लिया है तो वो संत से ही निकला है। जी अगर तो बात कर लेते हैं संत समाज की ही, तो बहुत सारे संत ऐसे हैं कि जो इस रक्षा अभियान में अगर तो देखा जाए, उत्तराखंड में देखा जाए, तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ चढ़ के आ रहे हैं कि वो भी तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का वो हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे आपने कहा है कि उत्तराखंड जो है शीर्ष है, तो शीर्ष को वो क्या झुकने देने जा रहे हैं? देखिए, आपको समझना होगा, शायद आप थोड़ा अपडेट नहीं है, आपकी ताज़ा जानकारी के लिए बता दूं, पूरे संत समाज आगाज कर चुका है कि अगर इस देवभूमि पर अगर जरा भी आँच आई तो मैं समझता हूँ पूरा नांगा समाज, पूरा साधु संत समाज चेतावनी दे चुके हैं। पूरे भारत के अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी का बयान आपने अभी सुना होगा कि अगर जरा सी भी खरोच हमारे किसी संत को आई, हमारे देवभूमि में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, यह वहाँ की सरकारें और बाकी नहीं तय करेंगे। ये हमारी देवभूमि है, यहाँ के स्थलों की, यहाँ के देवालयों की जिम्मेदारी, पहला नैतिक कर्तव्य एक साधु का यदि कुछ है तो इनकी रक्षा करना है, बाकी सबसे परे। अभी सोशल मीडिया में कुछ बातें आ रही थी कि महापंचायत थी और महापंचायत के लेके एक चिट्ठी डाली गई स्वामी दर्शन भारती जी को कि सर कलम कर देंगे। क्या था वो पता लगा कि किन की शरारत थी? देखिए, यह बचकाना हरकत करने वाले ये जाहिल लोग हैं, इन्हें आप कैसे समझाओगे? अरे तुम किसका शीश कलम करोगे? एक साधु का शीश उसकी जनता होती है। तुम एक राम को मारने चलोगे तो यहाँ लाखों राम उमड़ पड़ेंगे, तुम किस किस का शीश काटोगे? बेहतर है अपने इस्लाम को मजबूत करो। अगर तुम्हें खोखला ही लगता है अपना इस्लाम तो तुम उसकी तारीफ ना करो, क्योंकि अगर देवबंदी जो अभी आप बयान आपने देखा कि मुख्य रूप से जो बयान अभी आया है
कि हम अपने यहाँ पर अंग्रेजी या अन्य हिंदी भाषा नहीं पढ़ाएंगे। आपने बयान को सुना होगा। वो क्यों कहना पड़ रहा है उन्हें? वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता है हमारी जड़ें इतनी कमज़ोर और खोखली हैं। जब व्यक्ति अपनी खोज में निकलता है कि मैं कौन हूँ, तो उसे पता चलता है मेरे दादा मेरे परदादा हिंदू ही थे। तब वो साहस करता है पूछने का कि अगर हमारे पूर्वज हिंदू थे तो हम मुसलमान कैसे? तो जब वो कोशिश करता है अपने आप को जानने की धर्म और जाति के चश्मे से परे, तो वो जान पाता है कि मैं इस नातनी हूँ। और यही डर सता रहा है आज इन इस्लाम में। मैं मानता हूँ कि अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादातर आज इस्लाम की बुरी हालत इसलिए हो गई है क्योंकि इस्लाम में ये लोग ये भी नहीं निकल के कहते कि जो बेटियों के साथ हो रहा है वो गलत है, हम इसका विरोध करते हैं, हम उनके लिए फांसियों की मांग करते हैं, जो भी इसे ऐसी हम समाज से बहिष्कृत करते हैं। ये आगे नहीं आते। इस जिहाद को बाहर बढ़ावा यदि किसी ने दिया है, मैं मानता हूँ कि मुस्लिमों की गलती है, मैं मानता हूँ, मैं खुले मंच पे कह सकता हूँ। और आज जिस तरह से ये गलती करते जा रहे हैं, कल वह दिन दूर नहीं, वह दिन दूर नहीं। आप इस भविष्यवाणी को सुनिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और मैं घोषणा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 2024 के अंत तक ये उत्तराखंड की भूमि जिहाद मुक्त होगी। ये मैं आपकी घोषणा करता हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से। बहुत जल्द जिहाद मुक्त होगी और वह दिन दूर नहीं है। ये आगाज, ये जो शीश, जो भगवान शिव की भूमि, ईशान कोण, भारत का मस्तक है, ये जो ये आवाज़ यहाँ से निकली है, ये आवाज़ मेरी आपकी इनकी उठाई हुई नहीं है। ये साक्षात उस दिव्य शक्तियों की उठाई हुई आवाज़ है। क्योंकि आज देवभूमि भी, मैं कहता हूँ, इन जिहादियों के आतंक से कांप चुकी है और कह चुकी है कि इन जिहादी रूपी दानवों को मात्र एक ललकार के साथ आज पूरा भारत आज उत्तराखंड की ओर देख रहा है। और आज उत्तराखंड के पुरोला के रहने वालों ने एक मिसाल पेश की है कि अगर एक मात्र प्रयास किया जाए तो वह दिन दूर नहीं कि जब यह पूरा भारत, अपितु सिर्फ उत्तराखंड नहीं अपितु पूरा भारत जिहाद मुक्त होगा। और वह दिन भी दूर नहीं जब हिंदू राष्ट्र की घोषणा का परचम, ये जहाँ से लहर वो शुरू हो चुकी है, ये आगाज थमेगा नहीं, ये पूरे भारत में जाएगा। ये प्रत्येक हिंदू की आंखों में झांक कर कहेगा कि देख मुझे, देख और जान मैं कौन हूं। ये प्रत्येक हिंदू के भीतर झांकेगा, ये प्रत्येक हिंदू के भीतर की आत्मा में झांकेगा। ये यहां से मैं ये वादा करता हूं, ये अलख, ये जो जग चुकी है, ये शांत ना होगी, इसे कोई रोक ना पाएगा। क्योंकि ये दिव्य शक्तियों की वानियाँ हैं, ये देवों की निकली वाणी है। जी स्वामी जी, भाजपा सरकार जो है हिंदुत्व सरकार है, लेकिन फिर भी अगर जो जिहाद इस्लाम की बात आई है तो जिहाद बोला जाता था कि एक दूसरे की मदद करने को, लेकिन आज लैंड जिहाद, खनन जिहाद, लव जिहाद और पता नहीं कितने जिहाद कहाँ से, तो सरकार क्यों नहीं कोई ठोस कदम उठा पा रही है कि वो उत्तराखंड की धरती पर घूम रहे हैं? इसमें आप बचकर आप गलती सरकारों की गिनाना चाहेंगे। सरकार अपना काम करती है, सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है आपके जिहाद को बचाना, सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, ये तो आपकी खुद की नैतिक जिम्मेदारी है। सरकार तो अपना काम कर रही है। पूज्य धामी जी, पूज्य नरेंद्र मोदी जी जितना काम कर रहे हैं, पूज्य योगी जी उत्तर प्रदेश में आज देखिए, मैं मानता हूँ कि उससे एक बेहतर मॉडल पेश किया जा सकता है। धामी जी ने हालांकि लैंड जिहाद से लेकर सब पर अपना बुलडोजर चलाया है, लेकिन मैं समझता हूँ ये सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी खुद की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सजग हों। सरकारें आएंगी और जाएंगी, अपना काम करेंगी हमेशा, लेकिन यह जागरूकता तो हमारे भीतर खुद होनी चाहिए कि हमें किसके साथ रहना और किसके साथ नहीं। क्या ये भी आके हमें सरकारें बताएंगी? यह तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, यह तो हमें संविधान भी देता है कि हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए, हमें अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए, हमें हमारे मठ मंदिर की रक्षा के लिए हमें आगे आना होगा। ये तो हम ही तय करेंगे कि हमारे मठ मंदिर में कौन आएगा और कौन नहीं। अगर वही लोग, जिहादी मानसिकता के लोग, वही जाएंगे, वही मांस की दुकानें खोलेंगे, वही हलाल की दुकानें खोलेंगे और वहीं पर जाकर अपना मीट फेंकेंगे, वहीं पर जाकर हड्डियां डालेंगे, ये कौन तय करेगा? ये सरकार नहीं, ये साधु समाज तय करेगा। आज साधु समाज पूरे भारत में सड़कों पर उतरने को तैयार हो है। अगर आज मुख्य रूप से जब हिंदू राष्ट्र एक अलग जग रही है, एक एहसास आ रहा है, मैं समझता हूँ यह तो आपका सौभाग्य है कि आप इस देवभूमि में जन्मे हो।
सरकारें अपना काम कर रही हैं, हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी। क्या ऐसे कारण है स्वामी जी के मुसलमान बहुत कम संख्या में है लेकिन हिंदुओं को बरगला लेते हैं? और जैसे कि बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, अभी उत्तराखंड की बात चल रही है, तो उत्तराखंड में भी ये अपने पैर इतने बहुमूल्य उससे पसार चुके हैं कि निकलने का नाम नहीं ले रहे, और अब मुहिम चली है कि निकालने की। क्या वजह है कि इन्हें पहाड़ से निकालने की मुहिम चली है? देखिए, आपको समझना होगा, एक हम कलयुग की बातें करते हैं, जो कलयुग की तैयारी में बैठे हैं ये वो लोग हैं जो गजवा हिंद की बातें करते हैं। ये वो लोग हैं जो 2047 में कहते हैं कि हम गजवा हिंद करेंगे। ये वो लोग हैं। हमारा किसी से कोई विवाद नहीं, हमारा विवाद ऐसी जिहादी मानसिकता में से भरे उन लोगों के साथ है जो उस कलयुग रूपी दानव को जन्म देना चाहते हैं। किसी दानव को, कलयुग रूपी दानव को जन्म देना चाहते हैं, जो कल की तैयारी में बैठे हैं, जो कलयुग लाने वाले हैं, 2047 गजवा हिंद। हम ऐसी विचारधारा को यहाँ से बाहर कर देना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए, ऐसी मानसिकता के लिए, इस भूमि पर, ये पवित्र भूमि है, ये देवों की भूमि है, ये ऋषियों मुनियों ब्रह्म ऋषियों की भूमि है, यहाँ पर कोई भी ऐसी मानसिकता पनप नहीं सकती, कभी नहीं पनप सकती। आपको लगता है कि ये लोग यहाँ रहकर कोई शांति की बातें करते हैं? यहाँ रहकर यहीं खाते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं रोजगार मिलता है, और यहीं पर बैठकर यहीं की बहू बेटियों की इज्जत पर नजर डालते हैं। कौन है ये लोग? इस लड़ाई में प्रत्येक हिंदू साथ खड़ा है। जो हमारी माँ बहन बेटी की इज्जत पर आंच आती है और उधर कोई ठास करेगा या उधर गंदी नजर डालेगा तो उसे चीर कर उसकी छाती को हर हिंदू तैयार खड़ा है। आज जी। इन्होंने इतनी आत्माओं को झकझोर दिया है आज मानव जाति की, कि इनसे परेशान है तमाम विश्व। आज पूरा विश्व एक उत्तराखंड से निकली चिंगारी को देख रहा है। आपके माध्यम से ये आवाज, ये बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक। और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं भाजपा सरकार एक बड़ा स्तंभ है आज, कहीं ना कहीं, क्योंकि वह हमारे धार्मिक मूल्यों की और हमारी संस्कृति की रक्षा करता है। वह हमेशा हमें आज़ादी देता है कि मुख्य रूप से कि हम अपने धार्मिक विषयों पर अपनी बात रख पाएँ। मैं इसलिए ये नहीं कहूँगा कि ये विषय सरकार का है, यह विषय प्रत्येक हिंदू का है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद अगर गर्व से आप कहेंगे कि मैं हिंद की भूमि हिंदुस्तान में रहता हूं, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। और जब आज ये राष्ट्र कहता है कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूं, मैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हूं, जब ये राष्ट्र कहता है, ये मुझे गाली जैसा लगता है। अरे वह राष्ट्र जिसका धर्म ही नहीं है, वह राष्ट्र जिसका धर्म ही नहीं है, मैं धर्मनिरपेक्ष हूं, ये कोई गौरव की बात नहीं हो सकती। जब आज संविधान ये कहता है कि हम सभी धर्मों के लिए रक्षा के लिए एक वो बनाते हैं, तो अगर आज जब देवालयों पर हमला हो रहा है, देवभूमि, मैं मानता हूं कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है हमारा, हर की पौड़ी, हमारे मठ मंदिर, अगर वहां जाकर भी आज ये जिहादी मानसिकता के लोग वहां जाते हैं और वहां जाते हैं अन्य व्यापार और न जाने क्या क्या चीजें करते हैं और वहां अपनी कुपित मानसिकता फैलाते हैं, तो मैं समझता हूं ये प्रत्येक उत्तराखंडी की जिम्मेदारी है, प्रत्येक देवभूमि में रहने वाले एक प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस जिहाद रूपी दानव को उसे उखाड़ सके। यहां से उखाड़ने के लिए वो प्रत्येक देवभूमि की जिम्मेदारी बनती है, प्रत्येक देवभूमि के व्यक्ति की भी जिम्मेदारी बनती है। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा। लास्ट में चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो इस तरीके की मानसिकता को पनपाते हैं? देखिए, अब तुम्हारे दिन ढल गए, तुम्हारे दिन अब ढल गए। बचाना है तो अपने चंद उस किताबों के लिखे उन पन्नों को बचा लो जिनमें तुमने नफरत के जहर घोले हैं, क्योंकि वह दिन अब दूर नहीं जब भीतर से हर किसी के नगों में सिर्फ एक ही नाम राम राम बोले हैं, राम राम बोले हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। तो सुना आपने, ये थे आदि योगी के हिंदुत्व को बचाने के लिए सबको एक साथ होना चाहिए। अकेली सरकारों की ही जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी हमारी भी होनी चाहिए कि हमें अपने आसपास नज़र रखनी चाहिए। जो ये कलयुग रूपी राक्षस है उनका अंत होना जरूरी है। तो इसी तरीके से मिलवाते रहेंगे आपको और ख़ास शख्स के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।